तो तुम्हारा वध निश्चित है। तो अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया और छोड़ दिया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, भयंकर अग्नि पैदा हो गई। निरीह जानवर, पशु पक्षी सब जलने लगे। अब अश्वत्थामा को तो ब्रह्मास्त्र लौटाना आता नहीं था। यहाँ व्यास जी कह रहे, दुष्ट, तूने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तुझे लौटाना नहीं आता। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लो। और उस अश्वत्थामा को पकड़ करके अपने शिविर में ले जाते हैं। अश्वत्थामा सिर झुकाए बेबस खड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं द्रौपदी से कि द्रौपदी, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, आप जैसा कहें उसको वैसी ही सजा दी जाए। तो द्रौपदी कहने लगी, मुच्यताम मुच्यतामेष, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो निद्रा। अरे ये तो द्रोणाचार्य पुत्र है, हमारे गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण का पुत्र है। मुच्यताम मुच्यताम, इसको छोड़ दो। अगर इसका वध करेंगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी हमें। बलधारी बेबस ब्राह्मण पर अब क्या हथियार उठाते हो, जाने भी दो हो चुका दंड, क्यों व्यर्थ कलंक लगाते हो। अरे छोड़ दीजिए इसको। जब ये बात कन्हैया ने सुनी कि वाह वाह द्रौपदी, ये भारत की नारी ही कर सकती है ये सब, धन्य है ऐसी नारी जिसके सामने, जिसके पांचों पुत्र मृत अवस्था में पड़े हों और हत्यारा सामने खड़ा हो और कहते हैं कि इसको छोड़ दो, इसे कोई दंड मत दो। ये भारतीय नारी ही कर सकती है। भारतीय नारी को एक कुल्हड़ की तरह बताया है और विदेशी नारी को एक कप के समान, जो हम जिसमें चाय पीते हैं। भारतीय नारी सिर्फ एक बार वर्ण करती है। जैसे हम कुल्हड़ में चाय पिए तो सिर्फ एक बार ही पिएंगे और उस कुल्हड़ को फेंक देंगे। लेकिन विदेशी नारी कैसी है, उसी कप में हम चाय पी लेंगे, उसी कप में आप लोग चाय पी लेंगे। तो भारतीय नारी की महिमा बहुत अधिक है। भगवान कहने लगे द्रौपदी, धरणी करनी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से, बलवानों की यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं धरनी यदि टिकी हुई है तो आप जैसे ही धर्मी कर्मी लोगों से ही टिकी हुई है। लेकिन भगवान कहने लगे कि ये दुष्ट है, इसने सोते हुए प्राणियों का वध किया है, इसलिए इसे दंड देना तो परमावश्यक है। उन्होंने कहा महाराज आप बताइए इसको क्या दंड दिया जाए।
भगवान ने कहा कि यदि ब्राह्मण को मारना है और ब्रह्म हत्या से बचना है तो उसका अपमान कर दो और अपने देश से निकाला कर दो, तो वो मृत्यु के समान हो जाएगा। भगवान ने यह भी बतलाया कि इसके मस्तक में बहुमूल्य मणि है, उस मणि को अपमान जनित तरीके से निकाल करके इसके सर को मुड़वा करके अपने राज्य से बाहर कर दो, तो ये अपने आप मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। फिर तलवार की नोक से अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाली गई और उसके सर को मुड़वा करके राज्य से बाहर कर दिया। लेकिन जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडव कुल का समूल नाश हो जाए, उसी ब्रह्मास्त्र से एक किरण जाकर के कहां पहुंची? अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में प्रवेश कर गई। उत्तरा गर्भवती थी और वो ब्रह्मास्त्र की जो अग्नि है उसको पीड़ा देने लगी। वो चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी कि मैया मुझे बचाओ। माता कुंती, द्रौपदी सब दौड़ी दौड़ी पहुंची, लेकिन उत्तरा को इतनी भयंकर पीड़ा हो रही थी कि मैं तो अब मर ही जाऊंगी, मैं बच नहीं सकती। कुंती ने प्रार्थना की, महाराज पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए, अन्यथा हमारे कुल का कुल दीपक भी नहीं बचेगा। ओ बनवा